डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी। हमारी कंटिन्यू चल रही थी, उसी का नेक्स्ट सेशन। देखो, प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कि हम टाइम जोन के बारे में पढ़ने वाले और भारत में जो समय मानक रेखा गुजरती है, स्टैंडर्ड मीन टाइम लाइन जो गुजरती है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो डोंट मिस आउट प्रीवियस पिछले सेशन से कुछ छोटे से नॉलेज बाइट्स जो आपके बच गए होंगे वो हम यहां करवा देते हैं, है ना। देखते हैं। सो द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर्स इन द पास्ट। इन फैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप, इंडिया हैड प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। And figure 1.5, it was called Madhya Rekha or middle line and passed through the city of Ujjain and today उज्जैनी से गुजरती थी, कि आज जो है उज्जैन है। अब देखो, इंडियन ज्योग्राफी का लेवल देखो आप, है ना। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं कि भारत के जो ज्योग्राफिक पढ़ने वाले, है ना, स्टडी करने वाले जो लोग थे, एंशिएंट टाइम के जो लोग थे, उन्होंने इतना डेवलप कर रखा था कि समय मानक रेखा जो है वो अपने टाइम हिसाब से डिसाइड कर रखी थी, जिसको मध्य रेखा कहते थे, और वो उज्जैनी यानी उज्जैन से होकर गुजरती थी। बट बाद में सारी कंट्रीज ने एक यूनाइटेड डिसीजन लेकर उसको एक प्राइम मेरिडियन कर दिया और बाकी सबने उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट जो टाइमलाइन है वो बना ली। Which was reputed center for astronomy over many centuries, and Varahamihira, a famous astronomer, lived and worked there some 1500 years ago. And Indian astronomers were aware of concept of latitude and longitude, and including the need for a zero prime meridian, and the Ujjaini meridian became a reference for calculation in all Indian astronomical texts. ये बात है ना, क्लियर फैक्ट विद एविडेंस कि भारत में समय मानक रेखा और एस्ट्रोनॉमी है वो कई हजारों सालों से हैं, और 1500 साल पहले जो हमारे फेमस वराहमिहिरा जो है एस्ट्रोनॉमर, वो भारत में रहते थे और वो क्लियरली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट से अवेयर थे, और उन्हीं के साथ वो उज्जैनी से गुजरने वाली जो समय मानक रेखा है उसके अकॉर्डिंग बाकी स्टडी जो करते थे, और इसी के थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट और जो चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करते थे, जिनका एविडेंस उनके इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स में भी मिलता है। मतलब भारत जो है वो ज्ञान के मामले में पीछे कभी रहा ही नहीं, है ना। तो ये तो देखो बेसिकली सिंपल इंट्रोडक्शन था कि सिर्फ ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो एक अकेली लाइन नहीं थी, और हो सकता है कि इसी का एविडेंस लेकर, इसी को रेफरेंस लेकर भारत यूनाइटेड ने अलग अलग, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब अपने देश के पास एक यूनिक टाइमलाइन है तो रेफरेंस देना तो बनता है सबको। क्लियर? द मैप shows a few ancient Indian cities close to Ujjaini meridian, and some are very close to it, while others are a little away. That is because measuring longitude require accurate timekeeping, which was not as precise then is this as today. हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, जितना आज समय जो है वो एग्जैक्ट है हमारे पास, पहले ऐसा नहीं था। जैसे अभी क्या है कि सर 12:15 हुए हैं, फिक्स्ड है, बट पहले क्या था, सुबह हुई है, दोपहर हुई है, शाम हुई है, और इनके बीच का समय कि भैया सुबह और दोपहर के बीच का समय है, शाम और दोपहर के बीच का समय है, और शाम और रात के बीच का समय है। तो ऐसे करके टाइम को डिवाइड किया गया था, बट हमारे पास क्या है अब न्यूमेरिकल वैल्यू कि कितने बजे है, क्या समय हुआ है। तो ये हमारे इंडिया की मध्य रेखा है। क्या है बच्चों? ये है मध्य रेखा, जो 1500 साल पहले के जो ऋषि मुनि थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने उनकी स्टडी इसके अकॉर्डिंग करते थे, है ना। ये है मध्य रेखा।
जो कि उज्जैनी से होकर गुजरती है ना, उज्जैनी महाकाल मंदिर। सो फिर उसके आगे महिष्मती महेश्वरा, महेश्वर। अब महिष्मती नाम सुना होगा ना, महेशमती साम्राज्य है ना, कहीं कहीं तो सर सुना सुना लग रहा है ना। फिर देखो यहीं के इनके पास जो है कुरुक्षेत्र था, दिल्ली था, रोहतक है, मालवा नगर है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, कन्याकुमारी है। सभी इंपोर्टेंट नगर जो है ना पुराने जमाने के, वो इसी लाइन के आसपास में है। और ये क्रॉस वाली है ये मॉडर्न सिटी है, और जो ये सर्कल वाली है ये एंशिएंट सिटी है। ये बात क्लियर कर देता हूं मैं आपको। सो इन फिगर 1.5 द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज्ड इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, cities marked with a circle are mentioned in astronomical texts as being on this meridian. The modern name is given after the oblique bar. बाद में इनको नया नाम दे दिया गया था, है ना। तो ये हमने देख लिया मध्य रेखा जो भारत की थी। और फिर से हम देखते हैं दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया shows the country's outline along with a few parallel of latitudes and meridians of longitude. India's latitude extend approximately from 8 degree north to 37 degree north and longitude approximate from 68 degree east to 97 degree east. The two colors have been added. देखो पहला क्या कह रहे हैं सर, 8 डिग्री नॉर्थ में है ना, हम नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है 8 डिग्री की लाइन है, फिर 37 डिग्री नॉर्थ, ये वाली बात कर रहा। मतलब इंडिया कहाँ है, ये हमारा जो ग्लोब है इस ग्लोब के अंदर ये इंडिया की पोजीशन बता रहा है। सर कहाँ है 8 डिग्री नॉर्थ और फिर 37 डिग्री नॉर्थ, फिर कह रहा है सर 68 डिग्री ईस्ट और फिर 97 डिग्री ईस्ट। तो ये रहा हमारा इंडिया इस जगह पर, है ना। ऐसे कोऑर्डिनेट हमें मिलते हैं और ये रहा इंडिया, और इसके अराउंड में जो है वो डिग्रीज में इनकी वैल्यू दे रखी है। अब है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, जिसकी हमने बात करी थी कि हम समय को समझने वाले हैं अच्छी तरह से। सो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं, ग्लोब को रोटेट करते हैं। एंड दिस इज हाउ आवर प्लैनेट्स अराउंड इस एक्सिस। तो देखो कहां से सर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है। ओके, सो मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, और एक जो टर्न है वो 24 घंटे में पूरा करती है। कौन, पृथ्वी, करेक्ट। इसीलिए दिन का जो डेट कार्यकाल है पूरे दिन और रात का, वो कितने का होता है, 24 घंटे का होता है ना। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। A full turn is 360 degree, so this means 50 degree per hour, 15 multiplied by 20, 360। तो क्या है कि भैया पूरा जो है वो 360 डिग्री का चक्कर होता है। सर हमने पढ़ा था सर्कल कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब है 15 डिग्री रोटेट होती है 1 घंटे में। यानी अगर मैं 15 डिग्री आगे चलूं टाइम के में हमने बात करूं तो मतलब कितना कवर करा मैंने, 1 घंटा। इट मींस अगर मेरे पास एक मैप है जिसके बीच में 15 डिग्रीज का गैप है ईस्ट और वेस्ट में, तो अगर एक जगह पर 0 और दूसरे पर 15 है तो मैंने क्या कर लिया 15 डिग्री पर 1 घंटे का टाइम डिस्टेंस। कुल मिला के बात यह है कि वहां पे जो समय है वो अगर 0 डिग्री पे 5 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पे कितने होंगे, 6 बज जाएंगे। क्यों सर, 1 घंटा। Let us now mark the meridians of longitude every 15 degree and moving eastward. From the prime meridian we get 0 degree, 50 degree and 30 degree. तो देखो ये हमारी 0 डिग्री लाइन है। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, है ना, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो क्या होगा सर,
0 डिग्री, 15 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री, बट ईस्ट के साथ, इक्वेटर के साथ, E, and so on every 15 degree up to 180 degree it is the same as adding 1 hour local time with each meridian. So if it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15 degree, 2 p.m. at 30 degree and so on. But चलो यहां तक पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या, इतने से कहने का रस क्या है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर अगर ये हो जाए 0 डिग्री है मेरा, ये है ना, तो जैसे आप ईस्ट की तरफ मूव करोगे मैप के अंदर, जो टाइम आपके पास है उसमें 1 घंटा ऐड कर लेना। जैसे कि मैंने बोला सर 0 डिग्री है, कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। तो अगर मैं 15 डिग्री मूव करता हूं ईस्ट की तरफ, कितने बज जाएंगे सर? 1 बज जाएंगे सर। यहां से 50 डिग्री मूव करा, कितने बजे? यहाँ 1, कितने बजेंगे सर? 2, फिर 3। सर अगर इसको मैप में देखे तो ग्लोब में देखे तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो बाप, यहां पे 12 बज रहे हैं भैया, है ना, दोपहर के 12 बज रहे हैं। यहां पे कितने बजेंगे? 15 डिग्री बाद 1 बजेगा, फिर 15 डिग्री बाद 2 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा, यहाँ पे 4 बजेगा। और वहीं है ना, इसकी तरफ चल रहे हैं हम, ये तो फिर मैं वेस्ट की तरफ चला कि सर यहाँ 12 बज रहे हैं, 15 डिग्री बाद यहाँ 11 बज रहे होंगे, फिर 15 डिग्री पीछे यहाँ 10 बज रहे होंगे, यहाँ पे 9 बज रहा होगा और यहाँ पे 8 बज रहा होगा। ये लो हो गया टाइम जोन, बस इतना ही तो है, और है कहाँ इसके अंदर? तो वही कहा, जैसे हम इसकी तरफ मूव करेंगे हमें हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जोड़ते जाना है, और जैसे ही हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे हमें हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जोड़ता जाना है। तो इसी तरह हमने एक टाइम जोन जो है वो समझ लिया कि किस तरह टाइम जोन जो है वर्क करता है। So, but going westward, it is the other way round, 11 am local time at 15 degree west and 10 am at 30 degree west। यही बोल रहा है कि पीछे तरफ जाएंगे हम तो क्या होगा, समय कम होता रहेगा 1 घंटा। So figure 1.7, this graph shows longitudes at the bottom, the local time at the top with reference to the prime meridian at 0 degree. Each color is zone of 15 centered on a meridian। बस ये टाइम जोन था, समझ गए? आगे चलते हैं। Let's explore. So two friends, one sitting in पोरबंदर गुजरात, एक गुजरात में बैठा है, and other in तिनसुकिया असम, are speaking on the phone late afternoon, है ना। एक लेट आफ्टरनून में 2 दोस्त हैं, जिग्नेश भाई, रमनेश भाई, है ना, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जिग्नेश भाई तो बैठे हैं पोरबंदर गुजरात में, रमनेश भाई बैठे हैं तिनसुकिया असम में। कौन बात कर रहे हैं? और भैया क्या हालचाल? सो द लेटर रिमार्क दैट द सन हैज सेट इन असम and it's now dark. The former is surprised and says, but it's still full daylight here। ये बोलता है कि यार, असम वाला बंदा बोल रहा है ना, रमनेश भाई बोल रहा है, अरे जिग्नेश भाई, यहाँ असम में तो भैया अंधेरा हो गया है ना, सूरज ढल चुका है, रात हो गई, अब सोने का टाइम हो गया मेरा, लगभग डिनर का। जिग्नेश भाई, शू बात करे रमनेश भाई, ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज का डिफरेंस है। हमने देखा ना कि क्या देखा सर, देखा हर 15 डिग्री पर 1 घंटा क्या होता है, बदलता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ना, कितना है यहाँ पे 70 डिग्री है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री होगा, है ना। कितना डिफरेंस है सर? 10 डिग्री डिफरेंस है। तो अगर मैं बोलूं ये 10 डिग्री और ये 15 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा।
फिर 5 डिग्री और ये 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1 घंटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे शाम के 6 बजे हुए हैं तो 7 और 8 यहाँ पे कितने बजे होंगे सर, 8 बजे होंगे, है ना। तो जब जिग्नेश भाई को लग रहा है कि अरे यहाँ पे तो अभी तक सूरज है, दिन की रोशनी है, शाम के 6 बजे हैं, तब रोशनी होती है। और वहीं असम में जो अपने रमनेश भाई बैठे हैं उनके तो 8 बज चुके हैं, तो क्या है, अंधेरा हो गया, डिनर टाइम है यहाँ तो। इसीलिए ईस्टर्न प्लेस के लोग जो है वो सुबह, है ना, अपने यहाँ 6 बजे उठते हैं, 3-4 बजे उठ जाते हैं, क्यों, वहां पे सवेरा हो चुका होता है। अंडरस्टैंड। बस इसी तरह टाइम जोन जो है हमें काम करता है और हमने टाइम अंडरस्टैंडिंग को क्रैक कर लिया है। करेक्ट सर। 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे टाइम बढ़ेगा, वेस्ट में जाएंगे कम होगा, बस। एक्सप्लेन वाई हमने कर दिया। एंड ए क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम between those two cities. Hint for now, consider the difference in longitude between Porbandar and Tinsukia to be 30 degree. Later you can find out precise value. देखो इसने भी बोल दिया है ना, इसने भी कह दिया कि देखो कितना डिग्री डिफरेंस है, 15 डिग्री का, तो सॉरी 13 डिग्री का। 15 डिग्री पे हमारा 1 घंटा होता है, सो 13 डिग्री पे कितना होगा सर, 2 घंटे का। तो अगर 6 बजे शाम के दिन होता है तो रात को 8 बजे क्या होगा सर, अंधेरा होगा। क्लियर। The same method can be used to calculate the local time of any place on the earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. That is why most countries adopt a standard time based on a meridian passing through them. So Indian Standard Time IST is 5 hours 30 minutes, also noted 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich Mean Time or GMT. मतलब कि हमने क्या है, अब हर बार तो ये नहीं होगा कि हम ग्रीनविच से मैच करते बैठे, तो हमने क्या करा, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं हम, तो हमने एक अपनी आईएसडी बनाई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, है ना, और उसको मार्क कर लिया। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है अपने कंट्री में क्या कर रहे हैं, टाइम वैल्यू जो है वो रन कर रहे हैं, ताकि हमें बार बार वहां से कंफ्यूज ना होना पड़े, है ना, क्योंकि ये टाइम जो है वो उसी से रेफरेंस है, उसी 5.5 घंटे आगे है, तो बस हम उसी पे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। Let's explore. Return to the two friends sitting in Gujarat and Assam. Use the simple explain to difference between local time and standard time. All these standard time are organized in time zones which broadly follow zones of 15 degree in the graph. But let us consider the world map below figure 1.8. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. The numbers written inside some countries are the number of hours to be added to GMT to get their standard time if they have any positive sign, or subtracted from GMT if they have a negative sign. Suppose ये हमारे पास मैप है, अब देखो सबने जीएमटी अपनी बना तो रखी है स्टैंडर्ड लाइन, बट हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरी कंट्री से क्रॉस नहीं करते, है ना, उसके अंदर से क्रॉस नहीं करते, क्यों, क्योंकि बिकॉज वी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो हमने क्या करा, उस लाइन को इमेजिनरी लाइन मान के हमने नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन बना लिया। बस हमें पता है कि हाँ इतना टाइम होगा, तो हमने डायरेक्ट उससे साइड में निकालते हुए, है ना, अपने टाइम को एडजस्ट कर लिया है, सेट कर लिया है। तो इससे क्या होगा, इससे यूनिवर्सल जो टाइम रेशियो है उसमें गड़बड़ नहीं होगी, सब स्मूथली चलेगा और अपनी कंट्री का अपने अपने हिसाब से रहेगा। तो आप बहुत सारी लाइनें ऐसे देखोगे, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने थोड़ा सा टर्न करा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज आ जाती है जिसके अंदर से हम टाइम नहीं गुजार सकते। क्यों, अगर हमने ऐसा किया, है ना, तो अगर हमने इनके टाइम को, अब क्योंकि देखो ऐसा है, सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको, कि जैसे ये कंट्री है यहाँ पे, है ना, जैसे ये इंटरनेशनल डेटलाइन है ना, ये तो इंटरनेशनल है सब कंट्रीज के लिए, बट अगर यही यहां से गुजरने लगी तो क्या होगा, इनका टाइम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
पूरा करना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास एक खुद की है, फिर इंटरनेशनल और फिर दो के हिसाब से टाइम सेट करो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंटरनेशनल टाइम डेडलाइन को यहां से गुजार दिया, भाई इनकी बाउंड्रीज को हट नहीं करेंगे हम, ताकि इनकी कंट्रीज भी सही रहे और ये टाइमलाइन जो है वो भी सही चलती रहे। करेक्ट? तो ऐसे किसी में इंटरफेयर ना करते हुए हमने इसको शो किया है। तो प्लस और माइनस के टाइम लिखा हुआ है इसके अंदर, भाई कितना है, तो हमारा लिखा है प्लस 5.5। अ वर्ल्ड मैप of the time zone showing the standard time with respect to GMT for a few countries, not that international borders are approximate not exact। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये सारे अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, ये साफ साफ बता रहा है, बस दिखते कुछ ऐसे ही है ना, स्केलिंग यहाँ पे नहीं दे रखी। डोंट मिस आउट में हमारे पास क्या है, वी हैव from the above explanation it may seem as if every country has a one standard time, that is not always the case। some countries like Russia, जैसे मैंने आपको कहा था, Canada और the USA are too large to have a single time zones। क्या हुआ कि इनके डिग्रीज में ना फैला हुआ है, डिग्रीज में गैप बहुत ज्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक टाइम जोन पे बने रहना इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? टाइम गड़बड़ा जाएगा। जैसे दिन रात का फर्क हुआ ना, किसके अंदर हुआ, भारत के ही दो राज्यों में। वो तो ठीक है, हमारे पास ISD है तो हमने मैच कर लिया, अब बाहर कैसे करेंगे लोग, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए वो अलग अलग टाइम जोन्स जो है उनमें डिवाइड कर देते हैं। दैट्स हाउ द USA हैज 6 टाइम जोन्स and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west you will need to readjust your watch 10 times aligned with the local time। क्या करना है, 10 बार हमें क्या करना होगा, घड़ी हमारी बदलनी होगी और हम रशिया के एक कोने से दूसरे कोने पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स हाउ इट वर्क। सिमिलरली the globe in figure 1.9 centered on India shows standard time with respect to GMT for a few countries। Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude, it is called the international date line, है ना। और इसी 180 डिग्री लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। As you can see on the map, the +12 and the -12 time zones touch each other। This line, if you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch। मतलब कि अब देखो मजे की बात क्या है कि इस पूरे में ना हमने देखा था कि हमारी एक लाइन जो है ना वो हमेशा आके मिलेगी, है ना, और वो ऐसा होगा जहां पे +12 आवर्स -12 आवर्स दोनों होगा, मतलब 24 घंटे जो है वो पूरे एक ही लाइन पे क्रॉस हो रहे हैं। तो जैसे ही हमने एक लाइन, एक डेट लाइन से दूसरी डेट लाइन में क्रॉस किया, हमें दिन बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरा 24 घंटे का टाइम जोन जो है वो एक लाइन के साथ क्रॉस कर लिया है। तो एक कंट्री क्या होगी, एक कंट्री तो चल रही है 7 अगस्त पे, और जैसे ही हम आगे चले गए हम पहुंच गए 8। दैट्स हाउ टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, है ना। देखा कितनी ज्योग्राफी शानदार है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्या करा उन्होंने, अगर आपने क्रॉस करा, इफ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड, यू सब्ट्रैक्ट अ डे से फ्रॉम मंडे टू संडे। इफ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड, यू एडेड अ डे। अगर हम ईस्ट की तरफ गए तो हम पहुंच गए संडे में, अगर हम वेस्ट की तरफ गए तो हम पहुंच गए ट्यूसडे में। टाइम ट्रेवल इट्स इजी। तो Sunday to Monday, we said that the international date line approximately at 180 degree longitude as it deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days। So figure 1.9 few time zones with respect to GMT in Africa and Eurasia। अफ्रीका एंड यूरेशिया का अलग अलग टाइम जोन है, उसी के बारे में यहां बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर सर। बिफोर वी मूव ऑन, तो चैप्टर खत्म होने से पहले छोटा सा पढ़ लेते हैं। मैप आर वेरी यूजफुल टूल टू रिस्पेक्ट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज। द मेन कंपोनेंट ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स, and every place on earth has location which can be precisely defined with the help of grid of latitude and longitude, imaginary lines running from east to west
पैरेलल टू द इक्वेटर एंड नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द पोल टू पोल रिस्पेक्टिवली। ये हमने बात करी उस एसेंस की जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। एंड लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क टाइम, डिफाइन द टाइम जोन्स। द इंटरनेशनल डेडलाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, है ना। इंटरनेशनल डेडलाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। Opposite the prime meridian crossing the international deadline change date by 1 day. So इसी के साथ फाइनली हमने हमारा क्लास 6 एसएसटी का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर जो हैं हमारे पास वो कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।